हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। किसी भी टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो के एंड में इन्हीं सभी सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ की डेफिनेशन की बात की जाए तो ग्रोथ हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। ग्रोथ हैज़ फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमारे नॉर्मल बॉडीली फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करती है, जिससे हमारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग। ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन साइज, जैसे हाइट, वेट, लंबाई या वजन का बढ़ना। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम इजीली मेज़र भी कर सकते हैं। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होते हैं जिसमें नंबर्स एंड यूनिट्स इंक्लूडेड होते हैं। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप रिप्लाई करते हैं 165 सेंटीमीटर। तो 165 इज़ अ नंबर एंड सेंटीमीटर इज़ अ यूनिट। अगर वेट की बात की जाए तो आपको अगर किसी ने भी आपसे पूछा कि वेट कितना है आपका, तो आप बोलेंगे 62 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। तो इसमें 60 या 50 जो है वो नंबर्स हैं और किलोग्राम इज़ अ यूनिट। ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी अटेन्स। एक टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ इज चेंजेस इन बॉडीली प्रपोर्शन। बॉडीली प्रपोर्शन में चेंज होने का मतलब है लिम्स का प्रॉपर डेवलपमेंट होना सही रेशो में। बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से सही प्रपोर्शन में डेवलप हों, यही ग्रोथ का काम होता है। अब अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे इमोशंस में, थिंकिंग में, बॉडी में एज के साथ कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस आते हैं, उसे ही डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन ग्रो करता है और अच्छे से न्यू एबिलिटीज़ को एक्वायर करता है। ग्रोथ इज़ अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। मैच्योरेशन का मतलब होता है हमारी इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स से हमें मिली हैं। और एक्सपीरियंस होता है जो डेली लाइफ में हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नई नई स्किल्स को एक्वायर करते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस का एक रिजल्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट बोथ होता है, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव हमने अभी ग्रोथ में भी पढ़ा, जिस डेटा में नंबर्स एंड यूनिट्स इंक्लूडेड हो। जब हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स को, जैसे आपका बिहेवियर, जैसे आपका इमोशंस। डेवलपमेंट कांट बी मेजर्ड। डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता। डेवलपमेंट नाइदर कैन बी असिस्ट। डेवलपमेंट को असिस्ट भी नहीं किया जा सकता। जैसे आपकी वैल्यूज़ हैं, इंटरनल एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं, नीड्स हैं, इनको असिस्ट नहीं किया जा सकता। ग्रोथ इज़ अ पार्ट। डेवलपमेंट का ग्रोथ एक पार्ट है। डेवलपमेंट एक होल टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, जबकि जो हमारा ग्रोथ है वो इसका एक पार्ट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एस्पेक्ट आता है, फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं? फर्स्ट है चेंजेस इन पर्टिकुलर। जो ग्रोथ है हमारी वो स्पेसिफिक एस्पेक्ट को ही कवर करती है, दैट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट। जबकि जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, फिजिकल। जो ग्रोथ होती है वो कुछ टाइम के बाद आकर स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस रहता है हमारा थ्रू आउट द लाइफ। जो हमारी ग्रोथ होती है यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, एक ही एस्पेक्ट को कवर करेगी, दैट इज़ फिजिकल ग्रोथ। और जो हमारा डेवलपमेंट है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट एक उसमें से एग्जाम्पल है।
ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को मापा जा सकता है, जबकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव मीन्स होता है कि ग्रोथ में नंबर्स और यूनिट्स इंक्लूडेड है, हम इसे मेज़र कर सकते हैं, जबकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है। बिकॉज ऑफ ग्रोथ देयर मे और मे नॉट बी डेवलपमेंट। जरूरी नहीं है आपके बॉडी में ग्रोथ हुई है तो डेवलपमेंट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ ऑल्सो। जो हमारा डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना भी पॉसिबल है। अब हमारी बारी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ग्रोथ हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता ही है। इट्स नॉट मेजरेबल। हमने ये पढ़ा था ग्रोथ में, जब टॉपिक अभी कवर किया तो ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है, जबकि ये कह रहा है कि ग्रोथ इज़ नॉट मेजरेबल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करती। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। इनमें से कौन सी टर्म चाइल्ड के डेवलपमेंट को बेस्ट डिफाइन करती है। तो देखते हैं। क्वालिटेटिव ग्रोथ क्वालिटेटिव नहीं होती है, कंसेप्चुअल नहीं होती है, क्वांटिटेटिव ग्रोथ हमारी हमेशा क्वांटिटेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स वेयर देयर आर ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन अ ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे डेवलपमेंट में, तो इसका आंसर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ग्रोथ इन अ चाइल्ड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव चेंजेस को बताती है, क्वालिटेटिव चेंजेस को नहीं बताती, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करती है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज ग्रोथ इंडिकेट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में ग्रोथ क्या दर्शाती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एबिलिटी, प्रोग्रेशन टुवार्ड्स मेच्योरिटी, increasing size and mass of a particular organisms, adding to one's intelligence। तो इसका आंसर सही है, इंक्रीज इन साइज मास ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इज। मानव विकास क्या है। हमने जाना था मानव विकास में कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है, दोनों तरीके के डेटा इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following statement is correct in context of development? Development occurs only during the period of childhood. Wrong, क्योंकि childhood तक ही नहीं होता। Development is multi-dimensional process. Multi-dimensional? Yes, जो development होता है वो multi-dimensional ही होता है। This is the correct answer. Growth of a child is mainly related to, जो एक बच्चे की growth है वो किससे संबंधित है। वो हमारी हमेशा फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित होती है। डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। अगर एक ह्यूमन बीइंग है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कैसे होता है, ये क्या होता है मानव जाति में विकास, तो वो होता है उसका थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स नहीं होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का और डेवलपमेंट एक होल टर्म है। तो दिस इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।